सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीजी कोचिंग से पिंकेश कुमार नागर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में सभी को नए नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इसी में श्रीजी कोचिंग की तरफ से एक अनूठी पहल बच्चों के लिए की जा रही है। और आप सभी को पता है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 10वीं के और 12वीं के जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो होने हैं, उनकी तारीख आ चुकी है। आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं एक छोटी सी वीडियो एक ट्रायल के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो वह बताएं, इसमें कोई कमी हो या कुछ रह गया हो तो बताएं, ताकि अगली वीडियो और अच्छी और अपडेट होकर आपको मिल सके। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाली रैखिक समीकरण से। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो दो समीकरणें मिल जाए और बताएं कि इनमें संगत है या असंगत है, या तुलना करके बताएं कि जो ग्राफी विधि में इनका क्या परिणाम निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं 1 नंबर का या कभी कभी 2 नंबर के। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 3 पॉइंट 1 2 3 ये तीनों आपको याद होने चाहिए। मैंने तीनों में ही सभी चीज़ें समावेश कर दी, और तीनों चीज़ें आपको आ गई तो पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। A1/A2 B1/B2, जैसा आपको पता है जो चर होते हैं समीकरण के वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। A का मतलब दिख जा, A का मतलब कोई संख्या, B का मतलब कोई दूसरी संख्या और C का मतलब कोई तीसरी संख्या। यहाँ पे चर बदल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है ये है कि ऐसी दो समीकरणें होगी A1/A2 B1/B2, ये इक्वल नहीं है, यानी ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है क्वेश्चन में जांच करने पर या तुलना करने पर, तो आपको हल लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कोई इसका अद्वितीय हल होगा, जो ये क्या होगी, संगत होगी समीकरण। और ये जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी बात अपन करते हैं बेटा, जब यहाँ पर इक्वल नहीं हो, ये दोनों इक्वल हो और यहाँ पर इक्वल नहीं हो, तो अपन लिखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी बनेगी, समांतर, जो रेल की पटरी होती है वैसी बनेगी। इसका कोई हल नहीं होगा। और ये क्या होगी, असंगत। तीनों कंडीशन में केवल यही कंडीशन आएगी जिसमें ये असंगत होगी। फिर आता है आपके पास तीसरी कंडीशन में, अगर तीनों ही बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये अनेक हल होंगे, संगत होगी और संपाती होगी। संपाती का मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर संपाती क्या होता है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर संपाती क्या होता है। तो इसे नाम से पता चलता है, समपथ माने समान पथ पर चलने वाली। जब ग्राफ बनेगा तो दोनों रेखाएं एक ही जगह पर बनेगी, यानी एक के ऊपर एक बनेगी, समान पथ पर बनेगी, संपाती होगी। आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, 2x + 6y = 13, 2x + 6y = 13, 5x - 15y = 4। अब इसको अपन ने सोल्व करने की कोशिश की, तो पहले तो मैंने इसको जो अपनी ऊपर वाली इस रूप में इसको मैंने लिखा ax ± by, या कोई भी चर हो सकता है, या c। तो आपको समझने वाली चीज़ ये है कि 13 उधर प्लस के थे, धनात्मक थे, इधर आए ऋणात्मक हो गए, और 4 इधर प्लस के थे, इधर आए ऋणात्मक हो गए। ये समीकरण हो गई अपन तुलना की समीकरण 1 की। समीकरण 2 से A1/A2 B1/B2 और C1/C2। एक बार तो मैंने तीनों को बराबर लिखा और इसमें इनका मान लिख दिया। A का मतलब 2, A1 का मतलब, B1 का मतलब 6, C1 का मतलब -13, माइनस है तो बोलना है। A2 का मतलब -5, B2 का मतलब -15 और C2 का मतलब -4। इन सभी को मैंने यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 के में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो 2/5 ये किसी भी कंडीशन से नहीं कटेंगे। 6/15 ये कट जाएंगे 3 के पावर से, तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। और इधर तीसरा वाला माइनस से माइनस कट जाएगा तो भी 13/4 नहीं कटेंगे, यानी 2/-5 और 2/-5 ये तो बराबर है, और ये तीसरा वाला 13/4 बराबर नहीं है, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया और ये बराबर वाला लिख दिया। अब ये कौन सी कंडीशन बन गई, तो ये दूसरी कंडीशन बन गई। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से कौन सा होगा, तो सर समांतर होगी। समांतर क्यों होगी सर, तीनों अगर
A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होती तो प्रतिच्छेद करती है, और C1/C2 बराबर नहीं होती है तो समांतर होती है, और तीनों ही बराबर होती है तो समपाती होती है। इसलिए मैंने अपना दूसरा ऑप्शन सी है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं आपको। अब आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें अपन को तीनों ही बताना है कि क्या क्या हल निकलेंगे। जो अपने तीनों हल निकलते हैं तो x + 2y, x के आगे कोई संख्या नहीं तो क्या होगा 1, आप सभी को पता ही है। -10 बराबर 0, 5x + 10y - 50 बराबर 0। डायरेक्ट उसी फॉर्म में थे तो पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। तुलना की A1/A2 B1/B2, तो यहाँ पे देख सकते हैं तुलना करने पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तुलना करने पर ये सभी बराबर हो गई, सभी बराबर हो गई तो तीसरी कंडीशन हो गई, अपन कह सकते हैं संपाती है, संगत और इसके अनेक हल होंगे। आपको समझ में आया? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैंने आपको HW भी दे रखा है। HW कौन सा है? जो अपनी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह के मिलेंगे आपको, वो आपको करने हैं। अब आप आगे देखिए, मैंने यहाँ पे ग्राफ पे विधि, अब ग्राफ कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि जो समीकरण आएगी उसको पहले सोल्व करना पड़ेगा और फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट है 5 से 6 नंबर का आएगा, आपको सभी को पता है। तो मैंने एक आपको आज मैं इतना सा बता रहा हूँ कि ग्राफ को कैसे सोल्व करना है। फिर अपन कल पूरा अच्छा सा वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 1-2 ग्राफ के, और आपको मैं HW दूंगा। चलिए, और मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। अब x + y = 3, x + y = 5, x + y लिया मैंने, y उधर गया तो किस में हो गया माइनस का, तो ये समीकरण बन गई अपने x = 3 - y। अब अपन कह सकते हैं ये बॉक्स बनेगा। अब मिनिमम आपको 2 हल निकालने, आप 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल, कितने भी निकाल, कम से कम 2 तो निकालनी है। अब मैंने y का मान कुछ भी अपने मन से मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने माना 0, 1, 2, यानी y का मान एक बार 0 माना, एक बार 1 माना, एक बार 2 माना। ये देखिए y = 0, y = 1, y = 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने माना की। अब लिखिए x = 3 माइनस और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 0, ऐसे ही 1 और ऐसे ही 2, y के को हटा कर ये लिख दिया। तो 3 में से 0 कटेंगे नहीं, 3, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, यानी x के मान भी आ गए 3, 2, 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण ली, उसमें मैंने y का मान 0, 1, 2 मान लिया, इसमें y को पक्षांतरित किया। हमेशा ध्यान रखना किसी एक को उधर भेजना पड़ेगा, चाहे x को भेजो चाहे y को भेजो, ठीक है। आज बहुत बेसिक चीज़ करा रहा हूँ मैं, कल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन। y = 0, y = 1 और y = 2, यानी x = y - 0 यानी 5, y की जगह 1 रखा, 5 में से 1 गया 4, y की जगह 2 रखा, 5 में से 2 गया तो 3, यानी ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों आ गए। इससे अपन ग्राफ बनाएंगे। पैमाना कैसे लिखते हैं अपन ग्राफ में लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कैसे सॉल्व करते हैं अपन कल पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया है, अगर अच्छा समझ में आया है तो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं आपको सभी को करने हैं, उसकी फ़ोटो खींच के या हल्का सा छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे बता दें कि मैंने काम कर लिया है। और समझ में नहीं आया है तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज दें, ताकि मैं आपको वापस हल करके भेज दूँगा। सभी साथ साथ चलें और अध्ययन करते रहें। सामाजिक का पेपर भी है, उसमें भी अगर किसी चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं समझा दूँगा। धन्यवाद।